नमस्कार। तो ये इस चैनल का दूसरा वीडियो है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की नेता स्मृति ईरानी ने एक बयान दिया है कि पीरियड लीव्स नहीं दी जानी चाहिए। ये कोई हैंडीकैप नहीं है, मतलब इससे कोई महिला इतना अपाहिज महसूस नहीं करती कि उसे काम पर ना जाना पड़े या उसे छुट्टियां लेनी पड़े। तो पहली बात, तो क्या वो सभी महिलाओं से बात कर चुकी हैं? क्या उन्होंने महिलाओं संगठन से बात की है, किसी से? क्या कॉर्पोरेट से बात की है? महिलाओं के किस अनुभव के आधार पर वो ये कह रही हैं कि किसी महिला को पीरियड लीव्स की ज़रूरत नहीं है? क्या वो अपनी बॉडी के हिसाब से कह रही हैं, अपने शरीर के हिसाब से कह रही हैं? क्योंकि सबका शरीर अलग अलग होता है, किसी को तकलीफ होती है, किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो इस तरह से अपनी सरकार का जो बीजेपी की सरकार है उसका जो चलन है उसका पूरी तरह से पालन करते हुए इन्होंने अपने आप से ये डिसाइड कर लिया कि महिलाओं को पीरियड लीव्स की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं ये वीडियो अपना अनुभव शेयर करने के लिए बताती हूँ कि इसकी आवश्यकता मुझे कितना महसूस हुई और मैंने क्या किया इसके लिए। तो जब मैं 10 वर्ष की बच्ची थी, जब मुझे पहली बार माहवारी शुरू हुई, पीरियड शुरू हुए, और तब से ही वो इतने ज़्यादा पेनफुल थे, इतने ज़्यादा रक्तस्राव मुझे होता था कि जो है मैं भगवान से प्रार्थना करती रहती थी कि मेरे पीरियड्स बंद हो जाएं। लेकिन मैं बच्ची थी, तो बाद में मुझे पता चला कि ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है और ये इस तरह से बंद नहीं किया जा सकता। तो सालों साल स्कूल कॉलेज में मैं परेशान ही रही और हमेशा अपनी तरफ से स्कूल या कॉलेज में छुट्टी कर देती थी, क्योंकि उसमें तो आप छुट्टी कर सकते हो। बेशक आपको टीचर्स टोकते हैं कि आप क्यों नहीं आ रहे हो, लेकिन आप फिर भी छुट्टी ले सकते हो। तो इतनी ज़्यादा दर्द होती थी मुझे, इतनी ज़्यादा तकलीफ होती थी। बाद में मुझे पता चला कि गांव देहातों में जो छोटी बच्चियां होती हैं वो आज भी भारत में स्कूल जाना ही बंद कर देती हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे सैनिटरी प्रोडक्ट्स नहीं मिलते और सबसे बड़ी बात, टॉयलेट्स की सुविधा भी नहीं होती। लेकिन फॉर्चुनेटली मैंने केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई की है, वहाँ पर टॉयलेट्स वगैरह तो थे, और उसके बाद जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पर टॉयलेट्स की स्थिति बहुत ख़राब थी, लेकिन कम से कम अवेलेबल था। तो इस वजह से तो मुझे कभी स्कूल या कॉलेज मिस नहीं करना पड़ा कि टॉयलेट्स नहीं है। लेकिन पीरियड्स की वजह से मैंने हमेशा अपना स्कूल कॉलेज मिस किया ही है। मैंने कभी भी जो है कंटिन्यूसली जो है अपनी अटेंडेंस पूरी नहीं की, सिर्फ इसी ही वजह से सालों साल मेरा दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। और एक, जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो एक ही दवा प्रचलित होती है और वही दवा सालों साल वो देते चले जाते हैं। उस दवा का नाम है मेफ्टल पास। आप जानते हैं कि महिलाएं पूरे भारत में या पूरी दुनिया में मेफ्टल पास नाम की दवा बार बार खाती हैं पीरियड्स के लिए। और जब वो पीरियड लीव्स अपने आप को दे रही होती हैं, आराम कर रही होती हैं, तब इस दवा से थोड़ी राहत मिल जाती है। गर्म पानी से सिकाई करना या इलेक्ट्रिक जो मशीन आती है गर्म होने के बाद, उससे आप सिकाई करते हैं और कुछ भी करने का मन नहीं करता। इतनी दर्द, इतनी तकलीफ होती है, साथ में कॉन्स्टिपेशन, कब्ज शुरू हो जाता है, और जो क्रैम्प्स होते हैं, डॉक्टर्स का ये भी मानना है, बहुत स्टडीज इस पे सामने आने लगी हैं कि वो इतने ज़्यादा तकलीफ दे होते हैं कि उसमें ऐसा लगता है कि जैसे हार्ट अटैक होने वाला हो। तो हार्ट अटैक जितना दर्द होता है उसमें, यहाँ तक कि पीरियड के क्रैम्प्स को चाइल्ड बर्थ से भी कंपेयर किया गया है कि चाइल्ड बर्थ के समय जो कॉन्ट्रैक्शंस और क्रैम्प्स होते हैं वो भी कई लोगों को पीरियड्स के समय ही महसूस होते हैं, इतना तकलीफ दे होता है। तो ऐसा ही कुछ मेरा हाल था। मुझे हमेशा ये डर लगता रहता था कि मैं कमाऊंगी कैसे, मैं बाहर कैसे जाऊंगी, मैं तो इस पे डिपेंडेंट हूँ। आज भी मैंने अपनी काफ़ी फ्रेंड्स से या अपनी कज़न से बात की है जो कि ये मानती हैं कि बहुत सारी लड़कियां जिनके घर में, मतलब अगर पैसा अच्छा है, वो मजबूर नहीं है काम करने के लिए, तो वो ये सोचती हैं कि हम इतनी तकलीफ, हर महीने की ये तकलीफ होती है, हम बाहर जाएं ही क्यों। तो यानी कि लड़कियां खुद अपना करियर सैबोटाज कर रही हैं क्योंकि पीरियड लीव्स अवेलेबल नहीं है। अब मैं अपने बारे में बताती हूँ। ये तकलीफ बढ़ती ही गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। फिर मैंने कॉर्पोरेट ज्वाइन किया और बीपीओ में काम किया। बीपीओ में काम करने के दौरान भी मेरी यही हालत थी कि मुझे जो है इंपॉर्टेंट मौक़ों पे या कभी भी जब भी मुझे पीरियड्स हों तो मुझे छुट्टी लेनी ही पड़ती थी, और वहाँ पर छुट्टी मैनेजर देता नहीं था, पर मुझे लड़ झगड़ के किसी तरह से कि मैं काम नहीं कर सकती छुट्टी ले लेती थी। उसके बाद जो है पीएसबी मैंने ज्वाइन किया, और पीएसबी में भी मेरी यही हालत रही कि मैं छुट्टी अपने आप से ले रही हूँ, लड़ रही हूँ, झगड़ रही हूँ, लगातार सालों साल ये झगड़ा चलता रहा। मैं तंग आकर जब डॉक्टर्स के पास गई तो डॉक्टर सबको एक ही जैसी, मुझे समझ में नहीं आता क्या सभी लोगों को एक ही बीमारी हो रही है, सबको एक जैसी चीज़ें वो बोलते हैं। तो उन्होंने मुझे पीसीओएस और पीसीओडी डिक्लेयर कर दिया। पॉलिसिस्टिक ओवरीज सिंड्रोम जो बीमारी है, या ये जो बीमारी है या ये सिंड्रोम जिसे कहा जा सकता है, पॉलिसिस्टिक ओवरीज डिसीज या सिंड्रोम, इसमें क्या होता है कि पीरियड्स बड़े इरेगुलर हो जाते हैं, छोटे छोटे सिस्ट्स आपकी ओवरीज में बन जाते हैं, वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है।
तो लेकिन इसकी जो एक क्राइटेरिया ये है कि पीरियड्स इरेगुलर्स हों, पर मेरे पीरियड तो कभी इरेगुलर नहीं थे, फिर भी मुझे पीसीओडी पीसीओएस बोल के वो दवाइयाँ देते रहते थे। और ये दवाइयाँ जो होते हैं ये बर्थ कंट्रोल पिल्स होते हैं, ताकि आपको राहत मिल सके। कुछ लोगों को इनसे फ़ायदा होता है, कुछ को नहीं होता, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। इन दवाइयों से मेरा वेट गेन ज़रूर हुआ, और ऐसा वेट गेन इससे होता है कि कम होने का नाम नहीं लेता, लेकिन मुझे पीरियड्स में कोई भी राहत नहीं मिली। जब मैं जगह जगह जाती थी, मैंने इसके लिए आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी ली, मैंने इसके लिए एलोपैथिक दवाइयाँ भी ली, तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि अगर शादी हो गई और शादी चल गई तो जो है ये समस्या, इसका समाधान हो जाएगा। लेकिन इसका समाधान कभी नहीं हुआ, और हर वक्त जो मेरे मैनेजर्स जो हैं मुझसे नाराज़ ही रहते थे, क्योंकि मैं हर महीने छुट्टी करती ही करती थी, इतनी तकलीफ़ मुझे होती थी। तो मेफ्टल पास ले लेना, कभी इंजेक्शन लगवा लेना, कभी चक्कर आना, कभी कब्ज़ रहना, इतना ज़्यादा इसमें तकलीफ़ और परेशानी कि मैं कम से कम महीने के 3 दिन तो कुछ भी करने के योग्य नहीं बचती थी। अब इतनी तकलीफ़ के बाद सालों साल जब ये तकलीफ़ बढ़ती गई, तो आखिर में मैंने तंग आकर ये निर्णय लिया कि मैं अपना यूट्रस रिमूव करवाऊंगी। तो भारत में जो महिलाओं को बॉडीली ऑटोनॉमी यानी अपने शरीर पर ही अधिकार नहीं है, तो जब वो बड़ी होने लगती हैं तो उनके पिता, भाई, माँ सब कह देते हैं कि इससे शादी करो, उससे शादी करो, तो यानी वो अपने शरीर को किसको सौंपना है इसका निर्णय भी स्वयं नहीं कर सकती, और उन पर इतना दबाव बनाया जाता है, इतना मानसिक दबाव बनाया जाता है कि वो वाकई में अपने शरीर पे से अपना कंट्रोल जो है छोड़ देती हैं, और कहती हैं कि ठीक है, आपको जहाँ मुझे भेजना है आप भेजिए। तो इसके बाद भी आपके जीवन पे आपका कंट्रोल नहीं है। तो जब मैंने डॉक्टर्स को कंसर्न किया, तो उनमें से काफ़ी डॉक्टर्स जो हैं मुझे इंटरनलाइज्ड मिसोजिनी की शिकार लगी, यानी महिलाओं से वो पहले से ही ऐसी घृणा करती थी, या उनके मन में ये था कि ये चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बोल रही हैं। तो जैसे मैं एक फीमेल डॉक्टर के पास गई, तो उस डॉक्टर ने ये कहा कि जो है अगर आप अपने 2 पैरों पर चलकर आई हो तो इसका मतलब आपको इतनी तकलीफ नहीं है। तो मतलब कि अगर आप 4 कंधों पर जब तक चलकर ना पहुँचे डॉक्टर के पास, आप तकलीफ में नहीं हैं। मैं अपना यूट्रस रिमूव करवाना चाहती थी। मेरी जो है आगे, मैं सिंगल हूँ, मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी कि मैं आगे भविष्य में कभी शादी करूँगी, तो मैं इस चीज़ से तंग आ चुकी थी। ये मेरे करियर को इम्पैक्ट कर रही थी, मेरी लाइफ को इम्पैक्ट कर रही थी, और जो पीरियड्स जो हैं मेरे लिए जी का जंजाल बने हुए थे, इतनी ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हो रही थी। फिर मैं एक और फीमेल डॉक्टर के पास गई, उसने और उसकी नर्स ने बस मुझसे छेड़छाड़ की और इधर उधर और की बातें की, और बोला कि जो है शायद भविष्य में तुम कभी शादी करो, शायद तुम्हारे ससुराल को होने वाले ससुराल को और पति को इस बात पर एतराज़ हो, शायद तुम्हारी शादी में दिक्कत आए, शायद तुम्हें कभी बच्चा चाहिए हो। तो इस तरह की बातें, मतलब मैं कह रही हूँ, मैं जो मेरी उम्र है 30 से ऊपर है, तो जो मैं कह रही हूँ कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसे निकाल दीजिए, और वो मेरे को इस चीज़ के लिए नहीं मना कर रहे कि आपको कुछ नुकसान होगा, वो इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि जो आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता मेरी लाइफ में, कहीं उसको तकलीफ ना हो। तो मेरी बॉडीली ऑटोनॉमी का कुछ भी नहीं हुआ, और उन लोगों ने जो है मेरी हेल्प नहीं की। फिर इसके बाद जो है मैंने अपने पिता को इसमें इन्वॉल्व किया, मैंने उनको बताया कि पापा मुझे यूट्रस में तकलीफ है, और वो क्योंकि देसी आदमी थे, तब मैंने उन्हें बताया कि मुझे बच्चादानी निकलवानी है, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ है, इससे मेरा करियर ख़राब हो रहा है। वो जानते थे कि मुझे तकलीफ है, क्योंकि मेरी माँ उन्हें बताती थी कि ये तो जा ही नहीं सकती, काम कर ही नहीं सकती इन दिनों में। तो वो तैयार हो गए कि ये ठीक है, अगर आगे शादी तुम्हें नहीं करनी है और जो है तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए और तुम तकलीफ़ में हो तो क्यों नहीं। तो वो खुद डॉक्टर्स के पास गए और उन्होंने अपॉइंटमेंट्स लिए मेरे लिए। जब मेरे पापा मुझे बिना दिखाए, मतलब पेशेंट को बिना दिखाए ही ये बोल रहे हैं कि उसको तकलीफ़ है, उसका यूट्रस निकालना है, तो वो सब तैयार हो गए। उसके बाद मेरी भाभी ने ही किसी अच्छे हॉस्पिटल में बात की, तो वहाँ पे भी सब तैयार हो गए, और फाइनली जो है वॉलेंटरली मेरा यूट्रस निकाल दिया गया। मतलब मैंने वॉलेंटियर किया था कि मेरा यूट्रस निकाल दिया जाए। तो एक रेडिकल हिस्टेक्टमी हुई। तो मुझे पता चला कि जब मैंने सर्च किया गूगल पे, तो मुझे पता चला 50 से 60% महिलाएं जो यूएसए में हैं अपना यूट्रस रिमूव करवाती हैं। हिस्टेक्टमी सबसे कॉमन ऑपरेशन है वहाँ पर महिलाओं के लिए, लेकिन भारत में ये संख्या केवल 3 से 6% है। तो इतनी कम अवेयरनेस है यहाँ पर। महिलाओं के यूट्रस में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है उन्हें, और बहुत बार ये निकलवाना पड़ता है, और इसे निकलवाए बिना वो सामान्य जीवन जी ही नहीं पाती हैं। तो जब मैंने यूट्रस निकलवाया है, तो मुझे पता चला कि मैं भारत की उन 6% महिलाओं में से ही हूँ जिन्होंने यूट्रस निकलवाया है किसी तकलीफ की वजह से। तो जब मैंने यूट्रस निकलवाया तो उसे रेडिकल हिस्टेक्टमी कहते हैं। तो मेरी लेप्रोस्कोपिक रेडिकल हिस्टेक्टमी हुई, यानी कि दूरबीन के माध्यम से, लेज़र के माध्यम से जो है आपके शरीर में वो हवा भर देते हैं और आपके अंगों को
नीचे के रास्ते से, वेजाइना के रास्ते से खींच के निकाल देते हैं। तो उसमें उन्होंने मेरा यूट्रस रिमूव किया, मेरा सर्विक्स रिमूव किया, मेरी फैलोपियन ट्यूब्स रिमूव की, और हिस्टेक्टमी के बाद मुझे 3 महीने लगे ठीक होने के लिए। मुझे काफ़ी आराम करना पड़ा, मेरी स्ट्रेंथ, शरीर की ताकत बहुत कम हो गई थी। लेकिन उसके बाद से ही पिछले वर्ष 15 सितंबर को मेरा ऑपरेशन हुआ था, साल 2022 में, और आप जानते हैं 1 साल से ऊपर हो गया है। अंतर सिर्फ इतना पड़ा है कि मेरा कुछ वज़न बढ़ा है, कुछ नहीं, काफ़ी बड़ा है, 7 से 8 केजी मैंने गेन किया है। लेकिन ऐसा लगने लगा है कि मैं अपने शरीर में ही कैद थी, और अब जाके मुझे आज़ादी मिली है, अब जाके मुझे राहत मिली है जब मैंने यूट्रस से छुटकारा पा लिया। तो मतलब मेरी ज़िंदगी में चाहे 1000 प्रॉब्लम्स हों, लेकिन शादी, बच्चा और यूट्रस उसमें से नहीं है, मतलब पीरियड्स उसमें से नहीं है। तो जो है इतना ज़्यादा तकलीफ़ से मैं गुजरी हूँ। 10 साल की उम्र से लेकर 38 साल की उम्र तक लगातार हर महीने मैंने दर्द झेला है, तकलीफ़ झेली है, बेइज्जती झेली है, क्योंकि मैं छुट्टी करती हूँ तो कोई ना कोई टोकता ज़रूर है, कोई ना कोई, चाहे वो घर के लोग टोकें या पड़ोसी कहें कि स्कूल नहीं जा रही, कॉलेज नहीं जा रही, या जॉब पे नहीं जा रही, कोई ना कोई टोकता ज़रूर है। धन्यवाद। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो ये पीरियड लीव्स हैं ये बहुत बहुत ज़रूरी हैं, और भारत में केवल जो है 20% महिलाएं कामकाजी महिलाएं हैं, और अगर कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत बढ़ाना है तो उन्हें ये लीव्स ज़रूर दी जानी चाहिए।